बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक समृद्ध राज्य सूर्यगढ़ में एक वीर और दयालु राजकुमार रहता था, जिसका नाम था आर्यवीर। वो केवल तलवार चलाने में ही नहीं, बल्कि दिल से भी बहुत बहादुर था। प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन सूर्यगढ़ के पास ही एक भयानक जंगल था, अंधकार वन। कहते थे कि उस जंगल में कोई जाता है तो कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, वो जंगल जीवित है और वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों की आत्मा खा जाती है। एक दिन महल में खबर आई कि पास के गांव से कई लोग गायब हो गए हैं। राजा चिंतित हो गए। सभा बुलाई गई। मंत्री बोले, महाराज, ये सब उस अंधकार वन का ही काम है, हमें वहाँ सेना भेजनी चाहिए। लेकिन राजकुमार आर्यवीर उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। राजा ने मना किया, बेटा, ये कोई साधारण खतरा नहीं है। लेकिन आर्यवीर की आंखों में दृढ़ निश्चय था। अगले दिन सूरज उगते ही राजकुमार अपने घोड़े केतक पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के पास पहुंचा, वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, पक्षियों की आवाज़ें बंद हो गईं और अचानक पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। राजकुमार जंगल के अंदर गहराई में पहुंचा ही था कि उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने तलवार निकाल ली। कौन है वहाँ? सामने आओ, उसने गरज कर कहा। लेकिन जवाब में केवल हवा की सरसराहट आई। तभी पेड़ों के बीच एक सफ़ेद छाया दिखाई दी। धीरे धीरे वो छाया पास आने लगी और फिर वो एक लड़की थी, बहुत सुंदर, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, गहरी, उदास और जैसे किसी दर्द से भरी हुई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो राजकुमार? राजकुमार चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। मैं सब जानती हूँ, जो भी इस जंगल में आता है। राजकुमार को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, क्या तुम वही चुड़ैल हो जिसके बारे में सब कहते हैं? लड़की की आंखों में अचानक दर्द चमक उठा। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन कोई मेरी कहानी नहीं जानता। राजकुमार थोड़ा नरम पड़ा। तो बताओ, सच्चाई क्या है? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ रुकना होगा। राजकुमार ने सोचा, शायद यही मौका है सच्चाई जानने का। उसने हामी भर दी। रात होते ही जंगल और भी भयानक हो गया। दूर से अजीब आवाज़ें आने लगीं, पेड़ों की परछाइयाँ हिलने लगीं, हवा में ठंड और डर भर गया। लड़की ने कहा, जो कुछ भी देखो, डरना मत। राजकुमार सतर्क हो गया। तभी अचानक लड़की का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल हवा में बिखर गए और उसकी आवाज़ गूंजने लगी, अब तुम सच्चाई देखोगे राजकुमार। राजकुमार के सामने अब कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध से ज़्यादा दर्द था। वो बोली, मैं जन्म से चुड़ैल नहीं थी, मुझे ऐसा बनाया गया है। राजकुमार चौंक गया। किसने? चुड़ैल ने आसमान की ओर देखा, एक श्राप ने और एक विश्वासघात ने। इतने में अचानक चारों ओर से अजीब परछाइयाँ आने लगीं। चुड़ैल चिल्लाई, भागो, वो आ गए हैं। कौन? राजकुमार ने पूछा। वो आत्माएं जो इस जंगल में फंसी हुई हैं। और अचानक सैकड़ों परछाइयाँ उनकी ओर बढ़ने लगीं। राजकुमार ने तलवार उठाई और लड़ने लगा, लेकिन ये कोई साधारण दुश्मन नहीं थे। तलवार उनसे आर पार हो जाती थी, वो हवा में गायब हो जाते थे और फिर पीछे से हमला करते थे। राजकुमार घिरता जा रहा था। तभी चुड़ैल ने मंत्र पढ़ा और एक तेज रोशनी फैली। सारी परछाइयाँ पीछे हट गईं। राजकुमार ने पहली बार महसूस किया, ये चुड़ैल दुश्मन नहीं है, बल्कि वो खुद भी इस जंगल की कैदी है। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस श्राप को ख़त्म करने में। चुड़ैल ने उसकी ओर देखा। शायद पहली बार किसी इंसान ने उसे डर से नहीं, बल्कि समझ से देखा था। चुड़ैल बोली, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें उस जगह जाना होगा जहाँ से ये श्राप शुरू हुआ था। कहाँ? राजकुमार ने पूछा। वो धीरे से बोली, मृत आत्माओं की गुफा। और उसी पल जंगल के अंदर से एक भयानक गर्जना गूंजी, जैसे कोई बहुत पुरानी शक्ति जाग गई हो। जंगल के अंदर गूंजती वो भयानक गर्जना जैसे पूरे वातावरण को हिला गई। राजकुमार आर्यवीर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। ये आवाज़, ये क्या था? चुड़ैल ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा, वो इस जंगल की सबसे खतरनाक शक्ति है और उसी से जुड़ा है मेरा श्राप।
रात और गहरी होती जा रही थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। चुड़ैल आगे आगे चल रही थी और राजकुमार उसके पीछे। रास्ते में सूखे पेड़ों पर लटकती अजीब आकृतियां, जमीन पर खुदे हुए रहस्यमयी चिन्ह और हवा में एक अजीब सी सड़ांध। राजकुमार ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चुड़ैल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम अवनी है। राजकुमार ने धीरे से कहा, अवनी, तुम पहले कैसी थीं? अवनी की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान थी, हंसती थी, सपने देखती थी। फिर क्या हुआ? अवनी का चेहरा सख्त हो गया। मुझे प्यार हुआ और उसी ने मुझे धोखा दिया। वो एक तांत्रिक था, अवनी बोली। उसने मुझसे प्यार का नाटक किया और एक दिन मुझे इस जंगल में लाया। राजकुमार ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा कि यहाँ एक प्राचीन शक्ति है जो हमें अमर बना सकती है, लेकिन वो झूठ था। उसने एक अनुष्ठान किया। चारों ओर अग्नि जल रही थी, मंत्र गूंज रहे थे और मुझे उस गुफा के बीचों बीच खड़ा किया गया। अवनी की आवाज़ कांपने लगी। उसने मेरी आत्मा को इस जंगल से बांध दिया और खुद शक्ति लेकर भाग गया। राजकुमार ने गुस्से से कहा, तो तुम यहाँ फंसी रह गई? अवनी ने सिर झुका लिया। हाँ, और धीरे धीरे मैं वही बन गई जिससे लोग डरते हैं, एक चुड़ैल। चलते चलते वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के द्वार पर अजीब निशान बने थे और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। अवनी ने कहा, यही है मृत आत्माओं की गुफा। राजकुमार ने गहरी सांस ली। तो यहीं से सब शुरू हुआ था। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, दीवारों पर खून जैसे निशान, जमीन पर बिखरी हड्डियां और हर तरफ फुसफुसाहटें। राजकुमार को लगा जैसे सैकड़ों आंखें उसे देख रही हैं। अचानक एक आवाज आई, स्वागत है राजकुमार। अंधेरे से एक आकृति बाहर आई, लंबा काला वस्त्र, चमकती आंखें। अवनी कांप उठी। वो वही है। राजकुमार ने तलवार तान दी। तुम ही हो जिसने इसे श्राप दिया? वो आदमी हंसा। मैं हूं कालकेतु। कालकेतु बोला, तुमने सोचा था तुम इसे बचा लोगे? राजकुमार गरजा, मैं इसे इस श्राप से मुक्त करूंगा। कालकेतु की हंसी गूंज उठी। मुक्ति? यहां से कोई मुक्त नहीं होता। अचानक गुफा हिलने लगी। कालकेतु ने मंत्र पढ़ा और जमीन से काले साए उठने लगे। राजकुमार ने लड़ाई शुरू कर दी। तलवार की चमक, मंत्रों की गूंज और गुफा में गूंजती चीखें। अवनी भी अपनी शक्तियों से लड़ रही थी। लड़ते लड़ते अवनी चिल्लाई, राजकुमार, इसका राज उस पत्थर में है। गुफा के बीच एक चमकता हुआ काला पत्थर था। वही श्राप का स्रोत है। लेकिन कालकेतु ने रास्ता रोक लिया। कोई भी उस पत्थर को नहीं छू सकता। राजकुमार घायल हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जज्बा था। अवनी ने कहा, अगर तुम आगे बढ़े तो तुम मर जाओगे। राजकुमार मुस्कुराया, अगर तुम्हें बचाने के लिए मरना पड़े तो मुझे मंजूर है। पहली बार अवनी की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार पूरी ताकत से दौड़ा। कालकेतु ने हमला किया, लेकिन अवनी बीच में आ गई। नहीं! कालकेतु का वार अवनी को लगा। वो जमीन पर गिर गई। राजकुमार चिल्लाया, अवनी! गुस्से में राजकुमार ने काला पत्थर तोड़ दिया और एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरी गुफा रोशनी से भर गई। गुफा के अंदर तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। राजकुमार आर्यवीर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो सामने जो दृश्य था उसने उसका दिल तोड़ दिया। अवनी जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदल रहा था। राजकुमार घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। अवनी, आंखें खोलो, तुम ठीक हो जाओगी। अवनी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। तुम बच गए, यही काफ़ी है। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम इस जंगल से बाहर जाएंगे। अवनी ने सिर हिलाया। मेरी किस्मत इसी जंगल से जुड़ी है, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे फिर से इंसान होने का एहसास हुआ। तभी गुफा फिर से कांपने लगी। टूटा हुआ काला पत्थर चमकने लगा और उसके टुकड़ों से एक काली धुंध उठने लगी। एक आवाज़ गूंजी, तुमने सोचा मुझे इतनी आसानी से खत्म कर दोगे? धुंध से फिर वही आकृति उभरी, कालकेतु, लेकिन इस बार और भी भयानक। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अब मैं इस जंगल की हर आत्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ।
राजकुमार खड़ा हुआ, भले ही वो घायल था। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। कालकेतु हंसा। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तभी अवनी ने धीमी आवाज में कहा, वो अकेला नहीं है। अवनी ने अपनी बची हुई सारी शक्ति इकट्ठा की। उसका शरीर चमकने लगा और धीरे धीरे वो हवा में उठने लगी। राजकुमार, ये आखिरी मौका है। अवनी बोली, अगर मैं अपनी आत्मा को इस श्राप के साथ बांध दूं, तो ये हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। राजकुमार चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अवनी मुस्कुराई। कभी कभी सच्चा प्यार साथ रहने में नहीं, बल्कि त्याग में होता है। कालकेतु उन दोनों की ओर बढ़ा। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। तभी अवनी ने अपनी सारी शक्ति उस काली धुंध में समा दी। गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। एक भयंकर विस्फोट हुआ। गुफा टूटने लगी, आत्माएं चीखने लगी और कालकेतु की आवाज गूंजने लगी, नहीं। जब सब शांत हुआ, राजकुमार बाहर जंगल के किनारे पड़ा था। सूरज उग चुका था। पहली बार अंधकार वन में रोशनी थी। जंगल अब शांत था। कोई डर नहीं, कोई परछाई नहीं। राजकुमार धीरे से उठा। अवनी? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, मैं मुक्त हो गई। राजकुमार ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे हवा में एक हल्की सी मुस्कान है, अवनी की। राजकुमार सूर्यगढ़ लौटा। लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसने जंगल के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वो हर दिन जाता और धीरे से कहता, तुम आज भी यहीं हो, है ना? हवा चलती और उसे महसूस होता अवनी अब भी उसके साथ है। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। बलिदान सबसे बड़ी शक्ति है और हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है।